प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत से दिन के लिए, और हम धन्यवाद करेंगे उसका हर एक बात में। और आइए हम आज की आराधना में चलते हैं। उससे पहले हम इस गवाही को सुनेंगे और आशीष पाएंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है राजवीर। मैंने रोमा सिस्टर से प्रार्थना कराई थी। मेरी आंखों में बहुत स्वेलिंग थी, मेरी आंखों में बिल्ली निकली थी। रोमा सिस्टर ने प्रार्थना की, तब से ठीक हो गए। सबको जय मसीह। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारी सभी के जीवनों में जोड़ा है। आइए हम सब मिलकर के परमेश्वर की स्तुति करेंगे। उससे पहले हम एक प्रेयर में चलते हैं। धन्यवाद करते खुदावनी यीशु मसीह सुंदर जीवन के लिए, पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए। खुदावनी यीशु मसीह हमें जिंदगी की ज़मीन पे रखने के लिए धन्यवाद करते खुदावनी यीशु मसीह। पिता परमेश्वर ये वक्त, पिता परमेश्वर यहाँ पे प्रत्येक जनों के पिता परमेश्वर जीवन से जुड़ा हुआ इस वक्त को पिता परमेश्वर हम तेरे हवाले करते। पिता परमेश्वर इस स्तुति महिमा से पिता परमेश्वर तेरे को योग्यता महिमा गान मिलने वाले हो सके खुदावनी यीशु मसीह। ये छोटी मोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये गीत आप सभी को आते होंगे, आप सब मिलकर के गा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरी यीशु के साथ धन संगति में, मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता थोड़ा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता थोड़ा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। यस खुदावन यीशु मसीह, हम सभी मिलकर के नीले आसमां के पार जाएंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू वहाँ रहता है पिता परमेश्वर। ये हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, हमें ये जीवन देने के लिए खुदावन यीशु मसीह, मौका देने के लिए खुदावन यीशु मसीह, कि हम अपने एक रास्ते को चुन सके पिता परमेश्वर, उस सकरे मार्ग को हम चुनने वाले हो सके खुदावन यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं पिता परमेश्वर, कई बार हम बहुत तरह की चीज़ों में फंस जाते हैं पिता परमेश्वर, अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं पिता परमेश्वर। नींद है खुदावन यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम चंगुल से पिता परमेश्वर हम निकाले जा सकते हैं खुदावन यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन यीशु मसीह, यहाँ पे एकत्रित पिता परमेश्वर, इस पूरी यूट्यूब फैमिली में जितने भी लोग एकत्रित है खुदावन यीशु मसीह, हम उनको ब्लेस करते हैं खुदावन यीशु मसीह। तेरे नाम से वो परमेश्वर चंगाई पाते हुए दिखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह, हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर, जो भी हम यहाँ कार्य करते हैं खुदावन यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, यहाँ पे हम जो भी वचन को सुनते हैं परमेश्वर, हम अपने साथ लेके जाने वाले हो सके परमेश्वर। खास कर खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करना चाहते हैं जो भी लोग अपनी बीमारियों से ग्रसित है परमेश्वर, कठिनाइयों में पिता परमेश्वर, परेशानियों में, हम तेरे नाम से परमेश्वर उनको चंगाई देते परमेश्वर, वो ब्लेस करिए खुदावन यीशु मसीह, उस कंडीशन से निकालिए खुदावन यीशु मसीह। सारा आदर मैं आपको देते परमेश्वर, इस वचन के टाइम को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। ब्लेस करिए अपने दास और दासी को परमेश्वर, आप बोले परमेश्वर, वरन वो ना बोले खुदावन यीशु मसीह। आप उनमें पास करके हमें परमेश्वर वो स्क्रिप्चर को परमेश्वर, और परमेश्वर बाइबल के वर्ड्स को परमेश्वर, हम उसको समझने वाले हो सके परमेश्वर। सारा दर में आपको देते हैं परमेश्वर। छोटी मोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आइए हम सब वचन में चलते हैं और हम देखेंगे यशाया 40 उसका 31वीं आयत में पढ़ देती हूँ, जो इस प्रकार से है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। इसी का अंग्रेजी में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर का इंतजार करते हैं, those who wait upon the Lord। हम सभी लोग अपने जीवन में किसी न किसी बात का इंतजार करते हैं। मैं नहीं जानती आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, ये भी मैं नहीं जानती, लेकिन वो परमेश्वर है जो जानता है कि हमारा इंतजार कब से चल रहा है, किस बात के लिए चल रहा है, वो कितना उचित है, कितना अनुचित है। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात कि वो परमेश्वर जांचता है, परखता है, और जो सर्वश्रेष्ठ होता है वही अपने बच्चों को देता है। बाइबल में कई बार बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत लंबा इंतजार किया। हम देख सकते हैं सबसे पहले जिसके इंतजार की मिसाल दी जाती है
इब्राहिम। Abraham waited for ages. उसने बहुत सालों तक इंतजार किया उस आशीष के लिए, और जब वो इंतजार करता था तो बार बार उसके सामने नकारात्मक बातें आती गईं, उसको बोलती गई कि देखो, मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर सच में कुछ करने वाला है, हो सकता है परमेश्वर हमारे लिए कुछ ना करे, हो सकता है आशीष ना मिले, हो सकता है कोई और तरीके से आशीष मिले। यहाँ तक कि जो उसकी बेटर हाफ, जो उसकी बीवी थी सारा, जिसने खुद परमेश्वर को विटनेस किया था हर बार, जो इब्राहिम के साथ विश्वास में उतनी ही मजबूत जिसको होना चाहिए था, उसका तक विश्वास डगमगा गया और उसने इब्राहिम से भी अपने विश्वास को कमजोर करवाया। और यहीं पे इब्राहिम का जो सब्र था, उसको लगा ठीक है, हो सकता है परमेश्वर की यही मर्जी हो, और उसने वो रास्ता अपनाया जो परमेश्वर ने नहीं रखा था। लेकिन फिर भी जब उसको समझ में आया कि नहीं, ये वो परमेश्वर की आशीष नहीं थी, तो भी वो परमेश्वर की आशीष का इंतजार करता गया। जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो उसके साथ इंतजार करते हैं, वे अलग प्रतिफल पाएंगे। वे थकेंगे नहीं, वे श्रमित नहीं होंगे, वे निराश नहीं होंगे। इंतजार हर कोई कर रहा है, लेकिन इंतजार की घड़ी में हम क्या करते हैं वो बहुत जरूरी है। इंतजार करते समय हमारा मन क्या कहता है, हमारी हरकतें क्या होती हैं, हमारा विश्वास कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि इंतजार तो सिर्फ पहला पड़ाव है, उसके आगे आगे जो होता है वही चीज होती है जो तय करती है कि भले कि हमें वो भलाई मिलेगी या नहीं, हमें वो आशीष मिलेगी या नहीं। हमारा इंतजार करने का जो सफर है वो क्या करते हुए बीतना चाहिए, आज ये एक प्रश्न है हम सभी के लिए। Those who wait upon the Lord, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं किसी भी बात के लिए, नौकरी के लिए, चंगाई के लिए, शादी के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए या बच्चे की तरक्की के लिए, किसी बंधन से छुटकारे के लिए, आत्मिक चंगाई के लिए, आत्मिक तरक्की के लिए, किसी भी बात का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो वो परमेश्वर में होके करें। Those who wait upon the Lord, those who wait with the Lord, those who wait under the presence of Lord, ये जरूरी है कि आप किसकी छाया में इंतजार कर रहे हैं, आप किसकी संगति में इंतजार कर रहे हैं, आप किस पे भरोसा करते हुए किसके साथ अपने इस इंतजार के सफर को गुजार रहे हैं। निराशा के साथ, लोगों के साथ, दुनिया भर की बातों के साथ, या फिर परमेश्वर के साथ। और यही चीज बहुत ज्यादा अनिवार्य है कि मैं, आप और जितने लोग हमारे साथ हैं, जितने मसीह लोग हैं, इस बात को समझें कि जब हमारी इंतजार की घड़ी हमारे परमेश्वर के साथ होती है तो उस घड़ी में हमारी आराधनाएं, हमारा धन्यवाद, हमारा स्तुति गान बढ़ता जाना चाहिए, हमारी गवाहियां बढ़ती जानी चाहिए। बहुत मुश्किल होता है इस बात का जवाब ढूंढना कि गवाहियां कैसे बढ़ सकती हैं जब आशीष ही नहीं मिली। हमारा हर एक दिन, हर एक घड़ी, हर एक क्षण एक गवाही होता है। बस फर्क इतना है कि हम पहचान नहीं पाते कि वो गवाही है या वो बस एक नॉर्मल हादसा है या एक कोइंसिडेंस है या शायद वो कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि आप सांस ले रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी गवाही है। आज सुबह की बात है, मैं पढ़ रही थी न्यूज़ में, एक बहुत ही ज्यादा दुखी कर देने वाला एक आर्टिकल आया था, और वो था कि इंडिया में ही बैंगलोर में एक 9 साल की बच्ची की मृत्यु हो गई क्योंकि उसका जो बॉल था, वो जो खेल रही थी अपने अपार्टमेंट के ग्राउंड में, वो उसका बॉल स्विमिंग पूल में गिर गया। और वो स्विमिंग पूल जो था वो उस वक्त काफी ज्यादा इलेक्ट्रोक्यूटेड था और उसमें काफी तेज बिजली का करंट था। और बच्ची जैसे अपनी बॉल लेने पानी की तरफ उसने हाथ बढ़ाया और वो वहीं पे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। बहुत ही ज्यादा दुखी कर देने वाली खबर थी ये, और बहुत ज्यादा ये चर्चा में चल रहा था। लेकिन जब मैंने इस चीज को देखा तो मुझे यही लगा, क्या किसी ने भी सोचा होगा कि एक क्षण में इतना बड़ा हादसा हो जाता है और हम अपने पल पल को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम अपने पल पल को कई बार कोसते हैं, कई बार कहते हैं ऐसी जिंदगी से अच्छा था कि जिंदगी ना होती, ऐसे दुख से अच्छा था कि कुछ और ही बुरा हो जाता, इससे बेहतर तो वो होता, उससे बेहतर ये होता। लेकिन जो आज हमारे पास है, क्या हम उसके लिए गवाही दे रहे हैं? क्या हम उसको टेस्टिफाई कर रहे हैं? क्या हम उस बात के लिए परमेश्वर में दृढ़ होके कहते हैं कि नहीं, जो भी परमेश्वर ने आज मेरे हाथ में दिया उसका धन्यवाद हो? क्योंकि नए नियम में एक दृष्टांत है जहां पे ये लिखा है कि जिसको
1 तोड़ा मिला उसने छुपा दिया, पर जिसको 10 तोड़े मिले उसने मल्टीप्लाई किया, जिसको 5 मिले उसने भी उसको मल्टीप्लाई किया, लेकिन जिसको 1 मिला उसने उसे छुपा दिया। क्यों? हम और आप भी क्या ऐसे ही अपनी इस आशीष को, इस छोटी सी बात को हम छोटा समझकर उसे छुपा रहे हैं, उसे दफना रहे हैं, या फिर हम इंतजार कर रहे हैं कि नहीं जब बड़ा मिलेगा तब हम गवाहियां देंगे, जब बड़ी आशीषें आएंगी तब हम जय जयकार करेंगे, या आज हम उस छोटी छोटी बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। गवाही देना सिर्फ कलीसिया में खड़े होके बोल देने से नहीं होता है। गवाही वो होती है जब हम हर किसी से मिलें तो उसको बताएं। गवाही वो होती कि जब जब हम सांस लें तब तब हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसको बोलें कि आज हो सकता है मेरी मृत्यु हो सकती थी लेकिन आपने मुझे बचा लिया, आज हो सकता है मेरा ये नुकसान हो सकता था लेकिन आपने मुझे इस नुकसान से बचाया, आज हो सकता है कि एक और कलेश हो सकता था लेकिन आपने मुझे इस कलेश से भी बचाया। हर गवाही जरूरी नहीं होता है कि किसी मनुष्य को सुनाई जाए या किसी इधर जाए या उधर जाए। कई बार गवाहियां हमारे जीवन में दिखती हैं जब हम उठते बैठते उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा होता है जब हम लोगों को बताते हैं, लेकिन कई बार हम लोगों को बताने के चक्कर में उस परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं उसका दिल से शुक्रिया अदा करना, क्योंकि मरकुस 7:7 में लिखा है कि वे अपने मुंह से तो हे प्रभु कहते पर उनके मन मुझसे दूर है, उनकी आराधनाएं खोखली हैं, उनका जो परमेश्वर का वचन प्रचार करना है वो खोखला है। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे, हम ऐसे बोलेंगे, हम वैसे करेंगे, लेकिन क्या सच में परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे और वैसे करें? हो सकता है परमेश्वर आज चाहता हो कि हम सिर्फ और सिर्फ उसकी आराधना करें अपने मन में, अपने दरवाजों को बंद करके। हो सकता है आज जरूरी है कि हम सबसे पहले उसको धन्यवाद दिल से बोलें और फिर इस मुख से, क्योंकि इस मुख से तो हम बोल देते हैं लेकिन कई बार दिल में वो धन्यवाद नहीं होता है। जिस दिन दिल से वो धन्यवाद निकलता है उस दिन आशीषें मल्टीप्लाई होती हैं, क्योंकि जब दिल से वो धन्यवाद निकलता है तो उसका वो अर्थ होता है कि हम परमेश्वर से दिल से कनेक्टेड है, हम दिल से उसके साथ जुड़े हुए हैं। मुख से बोलना कि आई लव जीसस, मुझे परमेश्वर से बहुत प्रेम है, बहुत आसान होता है, लेकिन जब हमारा हृदय सच में परमेश्वर से जुड़ा होता है तो वो महसूस जो हम करते हैं वो बहुत ही अलग होता है, जिसको शब्दों में तो कोई भी बयान नहीं कर सकता है। उसका प्रेम इतना ज्यादा अपार है, हमारी समझ के बाहर है कि हम उसे अपने शब्दों में भी नहीं गैदर कर सकते कि बता सके कि ये ऐसा होता है। वो इतना ज्यादा खूबसूरत होता है। आज क्या मैं और आप परमेश्वर के साथ इंतजार कर रहे हैं, उसकी उपस्थिति में इंतजार कर रहे हैं, उसके चरणों में बैठ के इंतजार कर रहे हैं, या फिर हम बस कहीं और अपनी नजरें रखे हैं और मांग कहीं और रहे हैं? ठीक उसी इंसान की तरह जो पौलुस से पतरस से भीख तो मांग रहा था लेकिन उसकी निगाहें दूसरों पे थी कि शायद उधर से मिल जाए और इधर मिल जाए, और उसका जो प्याला था वो इधर था लेकिन उसकी नजरें कहीं और थी। क्या कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे? यदि ऐसा हो रहा है तो उस परमेश्वर से माफी मांगते हैं और उसे कहते हैं कि परमेश्वर मुझे सिखा, मुझे करेक्ट कर, मुझे सुधार, और जो आप चाहते हैं मैं वैसा करने पाऊं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत से समय के लिए। हम आपका सभी बातों में धन्यवाद देते हैं और खास तौर से हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बहुत ही खूबसूरत सा समय दिया है। आपने हम सभी को बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है, और जो आपकी मर्जी है परमेश्वर, वो मर्जी पिता हमारे जीवन में पूरी होने पर आप हमें सिखाएं, हमें बढ़ाएं, हमें बताएं परमेश्वर आपकी योजनाएं, आपकी बातें, और हमें वो बुद्धि दे परमेश्वर कि हम आपकी बातों को बेहतर रूप से समझ सकें। हमें आत्मिक तौर से आप और ज़्यादा दृढ़ करें, हमें परमेश्वर सिखाएं, हमें पवित्र आत्मा अपने और ज़्यादा वरदानों से भरे, अपने फलों से भरे, ताकि हमारा जीवन एक गवाही बने। चाहे वो कहीं पे भी हम जाएं या अकेले रहें, वो हर समय एक गवाही देता रहे, और वो गवाही यीशु मसीह के नाम की होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त सभी दर्शकों के लिए, यदि कोई भी किसी बीमारी में है, किसी दर्द में है, किसी तकलीफ में है, किसी तंगी में है, तो हर एक शख्स पे हम आपके लहू को लगाते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं आपकी चंगाई उस परिवार में, उस घराने में, उस मनुष्य में, उस शरीर में अभी और इसी वक्त आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यदि कोई किसी
इंटरव्यू के लिए, किसी एग्जाम के लिए, किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी में पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता और मदद करें और उनको सिखाएं, उनको वो बुद्धि दें। मैं प्रार्थना करती हूँ आने वाला पूरा हफ्ता हम सभी के लिए आशीषों से भरा हुआ होने पाए और हमें और ज्यादा परमेश्वर का प्रेम महसूस होने पाए। और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you all. Have a great week ahead.